प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग प्रार्थना करिए। पूछेंगे क्यों? एपीओ का प्री और मेंस का सपना देखने वाले मेरे सभी अधिवक्ता साथियों, मेरे सभी अधिवक्ता बहनों, यही वो समय है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा सकती है। कहते नहीं का बरखा जब कृषि सुखानी, तो सही वक्त पर सही काम। इस समय सरकार कैडर रिव्यू पर विचार कर रही है। बहुत जल्दी इसके बारे में आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आपको मैंने 4-5 दिन पहले बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण खबर के तहत जवाब मांगा था कि आपके पास वर्तमान कंडीशन क्या है अभियोजन की। तो वहाँ की सरकार ने 155 नए पद सृजित करने की बात कोर्ट में स्वीकार की है। वो सरपंच या पंचायत नामा जो पहले होता था, या खाप पंचायत जैसी जगह पे बात नहीं स्वीकार करी है। यानी अगर कोर्ट के भीतर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे मुकर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो 24 अप्रैल को डेट लगी है उस संबंधित वाद में, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उसमें ये कहा है 3 महीने के अंदर रिपोर्ट लगाइए। तो इतना ज़बरदस्ती तो गोलमाल नहीं कर पाएंगे। कहने को उत्तराखंड से तमाम बच्चे या पदाधिकारी या जुड़े हुए आपसे तमाम अभियोजन अधिकारी मित्र अपनी आशंका प्रकट कर सकते हैं कि सर पूरा तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ न कुछ तो आएगी। मेरा मानना है पूरा क्यों नहीं आएगी? पूरा क्यों नहीं आएगी भाई? ज़रूरत है। वही चीज़ यूपी में ज़रूरत है। 115 तो बगैर कैडर रिव्यू के खाली हो गया। खबर ये आ रही है प्रमोशन वाली फाइल सिरक गई है। यानी 2011 के 72 लोग प्रमोशन पा चुके, तो 72 सिटिया एपीओ वाली खाली होगी कि नहीं खाली होगी भाई? खाली हुई कि नहीं खाली हुई? तो 113 वो 72 ये जोड़िए, कहाँ पहुँचे? 200 के आसपास पहुँचे कि नहीं पहुँचे? और अगर कैडर रिव्यू हो गया तो एक ज़िले में अगर 3 सीट भी बढ़ जाए तो 75 ज़िला है, कोई कम कोई ज़्यादा, एवरेज ले लेते हैं, तो 200 सवा 200 सीट और 200 सवा 200 सीट और 200 ऑलरेडी हो चुकी है। 114, 113 और 72 जोड़िए, 72 10 82 3 85, 185 सीट का आंकड़ा बिल्कुल सिगमेंट, इसमें नहीं है कि वेटिंग निकलेगी। 72 जो प्रमोशन से खाली हो रही है वो, और 113 ये 185 हुई कि नहीं हुई? तो ये तो सुनिश्चित हो गया प्रमोशन की फाइल कंप्लीट। अब आपके ही पर विचार होना है कैडर रिव्यू पर, क्योंकि कैडर रिव्यू पे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मांगा था कि आप लोगों की क्या मंशा है, कैसे अभियोजन का काम चल रहा है इतना लचर। तो हमें पूरा मनोयोग से कहता हूं कि हमारे वर्तमान सीजीआई भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हों या किसी के माध्यम से पहुंच जाए, या माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हों, तो ये जितने अभियोजन से जुड़े हुए पदाधिकारी उच्च अग्रज लोग हैं, इनसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है अपने सभी अधिवक्ता साथियों और बहनों से की तरफ से कि मैं अधिवक्ता जेके गिरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ही करता धरता हैं, इस बार ये कैडर रिव्यू का काम फाइनल कर दीजिए और लाइए 400 के ऊपर सीट। एक बार आप अभियोजन में ये काम कर दीजिए, देखिए कैसे नहीं निचली अदालतों के मुकदमे अच्छे से डील होते हैं। मैं माननीय सीजीआई से ये भी कहना चाहूँगा इस अपने वीडियो में कि आप ये तो ध्यान दे रहे हैं कि निचली अदालत में जजों के पद खाली हैं। ऐसा संभव है कि इसी के आगे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद फिर से 2023-24 के सेशन में 300 सीट नई निकलवा दे, इसकी 100% संभावना है। लेकिन केवल जजों के पद बढ़ जाएं और उनके लिए अभियोजन वकील मुख्तियार ना हो तो कैसे काम चलेगा? ये भी भ्रम तोड़ दीजिए कि ठीके पर वकील बनाए जा रहे हैं। एपीओ की अच्छी खासी संख्या की ज़रूरत देश को है, राज्य को है, चाहे पूर्वी जिले हों, चाहे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, पूरे उत्तर प्रदेश में समान क्राइसिस है। मैं अधिवक्ता जेके गिरी उच्च न्यायालय इलाहाबाद आप सभी पदाधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अपील करता हूँ कि आप कैडर रिव्यू पर अंतिम मंजूरी लीजिए और ठोस कदम के लिए दिशा निर्देशित कीजिए। हमारी उम्मीद पर हम सवेरे से अधिवक्ता बहनों और भाइयों के इस अनुरोध को आप विनम्रतापूर्वक विचार करके सुनेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप उचित फैसला जरूर लेंगे। आपके निर्णय कठोर और प्रभावी होते हैं, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड जानता है। आपने जो उत्तर प्रदेश में अपनी एक छवि बनाई है, एक चुस्त दुरुस्त प्रशासन की, तो चुस्त दुरुस्त प्रशासन का ही तो हिस्सा है अभियोजन। अभियोजन भी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। आपके कठोर निर्णय के चलते ही, सख्त निर्णय के चलते ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में थोक की संख्या में गलत ढंग से चुने गए
जो अधिवक्ता होते हैं उनको फिर से किया गया, हालांकि उसमें भी विवाद है, लेकिन ये है कि कार्रवाई आपसे होती है, आप करते रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे और आप उस पर औचित्यपूर्ण ढंग से विचार जरूर करेंगे। तो मेरे अपने अधिवक्ता साथियों से यही विनम्र प्रार्थना है कि यही ठीक टाइम है कि आप प्रार्थना कीजिए। जो शनि भगवान मंदिर में शनि में भगवान की पूजा कर रहा है, जो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, जो जहाँ प्रार्थना करता है वो एक अर्जी ये भी लगा दे, हे प्रभु भगवान योगी देवता जो भी जिसका अर्चना पूजा पाठ होता है, जहाँ भी आप अपना सुमिरन करते हैं, उनसे ये अर्जी लगाइए कि इस बैच में जो 115 पद आने हैं, 113 पद आने हैं यूपी एपीओ के, उसमें 72 जो प्रमोशन से भर लिए गए वो मिलाकर 185, और जो कैडर रिव्यू होना है वो इसी बार हो जाए, जिससे 400 पद के आसपास आपको मिल जाए। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसमें कोई नाइंसाफ़ी वाली बात नहीं है और कोई बड़बोलापन नहीं है। क्या अगर उत्तराखंड जैसा छोटा सा स्टेट 155 पद बना सकता है, आप उसके ज़िले काउंट कीजिए, उसके टोटल कितने ज़िले हैं, उसका 5 गुना उत्तर प्रदेश है, तो 155 का 5 गुना तो नहीं हुआ 400, वो तो और क्रॉस कर जाएगा, 600 हो जाएगा, जैसे जुडिशरी में भरा गया। असल में इस देश को, इस राज्य को 600 सीट चाहिए, लेकिन 600 नहीं हो सकता, बहुत भारी है, बहुत वेतन पे खर्चा आएगा, फला ढिमका। आप वाजिब जो करना है, कम से कम 200 पद ऑलरेडी 185 खाली हो चुका है, और जो कैडर रिव्यू के बाद अगर हम 3 पद मात्र लें एक ज़िले में, तो भी 210 पद और बनते हैं। 210 और 185 टोटल कर दीजिए, जितनी सीट बनती है वो गजट करवा दीजिए, और कमीशन से इसी साल इसी इलेक्शन में इसको सबको भरवा दीजिए। देखिए कैसे निचले स्तर पर सुधार नहीं होता, कैसे गति नहीं पकड़ता मुकदमे का निपटारा। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को गंभीरता से लेंगे, और मैं आज के इस अपने वीडियो पे थंबनेल भी लगाऊंगा कि कैडर रिव्यू होने के आसार तथा सीट में, एपीओ के सीट में वृद्धि होने की भी प्रबल आसार, जिससे आप लोग इसको, जब सीट की बात की जाती है, पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो आप उतना गंभीर नहीं होते, लेकिन सीट की बात अगर की जाए तो आप दौड़ दौड़ के वीडियो देखते हैं। तो आपको केवल देखने नहीं है, ये मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को इलेक्शन जीतना है और हम लोगों का भी वोट भरपूर लेना है, तो ये काम जरूर करें। लालच में ही सही भाई, जब जिसको मौका आता है, जहाँ जैसी अर्जी लगानी होती है लगाता है। हम लोग भी अपने स्तर पे लगा रहे हैं, हम भी अपने कैरियर के लिए प्रतीक्षा में, अगर सीट अच्छी आएगी, हायर जुडिशरी की सीट अच्छी आएगी, तो हमारे भी मौके बनेंगे, कौन नहीं चाहता। जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वहाँ के मुख्यमंत्री को देखिए, भाजपा के सारे कार्यकर्ता, राजनीतिक, यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी का वहाँ देखिए डेरा कैसा जमा हुआ है। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 4 दिशा में उनकी सतर्क निगाह होती है, देवरिया के एक विभत्स कांड पर उन्होंने जो भयंकर, जो प्रभावी निर्णय लिया है, काश ये निर्णय उस पीरियड में हुआ होता, लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब तो ठीक हो जाए। इस उम्मीद, आशा, विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप कैडर रिव्यू वाला काम जरूर करिए, और सीटों की संख्या 200 के बजाय, 115 के बजाय 400 के आसपास ले जाइए। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कैसे इतना खर्चा आएगा। अरे आप जो खर्चा, जो निंदा, जो परेशानियां, जो टैक्सेस आदमी अपने मुकदमे के लिए 20 साल से दे रहा है, उसकी दुआ भी तो कोई मायने रखती है कि योगी जी ने ऐसे कांड ऐसे किए थे कारनामे, उन्होंने कैडर बढ़ाओ, एकाएक इतने सरकारी वकीलों की नियुक्ति करी, ये भी तो एक अपनी छवि है। अगर आप फ्री में राशन, फ्री में चावल, फ्री में मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर ये प्रोवाइड करने के लिए उस कतार में आप भी आके खड़े हो जाते हैं, तो ये तो काम बहुत उपकार वाला है, और इसमें सीधा मकसद जुड़ता है। जिला कलेक्ट्रेट भी परेशान है, एसडीएम तहसील कार्यालय परेशान है मुकदमों के बोझ से। मुकदमे का बोझ केवल जज हल्का करेंगे बगैर एपीओ के, ये मिथक तोड़ा जाना चाहिए। और मैं सरकारी महकमे से ये उम्मीद करता हूँ कि निश्चित तौर पर सकारात्मक ठोस कदम होगा, और ये शुभ सूचना 30 अक्टूबर के बाद कभी भी, और 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आपके हाथ होना चाहिए। सरकार अगर इस पर गंभीरतापूर्वक काम करे तो आराम से
15 दिसंबर तक इसको गजट करवा के फार्म भरवा सकती है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करेगा। और दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब सरकार कोई उड़ती हुई चिड़िया का नाम नहीं है। सरकार के जो पदाधिकारी गण हैं, जो कार्मिक मंत्रालय का पूरा डिपार्टमेंट देख रहे हैं, जो सचिव लोग हैं, जो IAS अफसर हैं, जो इन सब चीज़ों के क्रिया कार्यान्वयन में निष्पादन में अपनी भूमिका निभाते हैं, उन सारे लोगों का मकसद यही होना चाहिए कि इस बार अभियोजन निदेशालय में भी जैसे RO की वैकेंसी के बारे में इसमें कमीशन सरगर्मी से अपने नोटिफाइड करने के लिए लगा हुआ है। इसके बाद उसका नंबर इसी पे है, क्योंकि उसे ना कोई इंटरव्यू लेना है, ना मेंस करवा ही चुका है UPPCS का, तो एकदम निस्तुगी हो जा रहा है। वही RO की वैकेंसी निकालने के बाद फार्म जब भरवा लेगा, एक सूत्रीय कार्यक्रम है वो जुडिशरी पे लौटेगा, कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितना वो रोज सफाई दे दिया चल नहीं है, लेकिन करेगा सब वही। तो आप लोग भी कमर कस के तैयार रहिए और प्रार्थना कीजिए। आज की वीडियो भी 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस समय 2 बजने वाले हैं और हमने सोचा था कुछ अधिवक्ता बहनों की कापियां रह गई थी, कुछ निजी व्यस्तता के चलते हम आज दिन में दूसरी मीटिंग वाले जब APO का प्रीलिम्स का टेस्ट 8वां संपन्न हो रहा था, कुछ ऐसा व्यवधान पड़ा कि वो चीज़ें करीब 2 से 2.5 घंटे यूं ही चला गया। तो उसको कवर करने के लिए अब ज़्यादा समय तो नहीं, क्योंकि 2 बज रहा है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड होनी है, डाउनलोड होनी है आप लोगों की 15 मिनट वाली, और फिर लगभग 35 मिनट की वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है GS की 23वीं क्लास, वो डाउनलोड होनी है। तो दोनों को डाउनलोड होने और आप तक पहुंचने में सुबह हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो भी तुरंत ना मिले, जैसा कि 2 बजने वाले हैं, बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, तो उसका तनाव मत लीजिए। लेकिन ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि प्रार्थना खूब कीजिए, पढ़िए। हमारे सीरीज़ से जुड़े हैं तो उसमें क्वेश्चन आंसर में जो हम फीडबैक दे रहे हैं उसके आधार पर सुधार करिए, मेहनत करिए। लेकिन अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं और ये उम्मीद करते हैं कि APO में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो पहली प्रार्थना तो इस पीरियड में आने वाले 20-25 दिन तक कंटिन्यूअस करिए कि हे भगवान, उत्तर प्रदेश सरकार को ये ऐसी संदेश दे, ऐसी शक्ति प्रदान करे कि कैडर रिव्यू हो जाए और 200 सीट से ऊपर की संख्या और बढ़ जाए। ये बहुत सकारात्मक होगा, इससे आप लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इतना अब दबाव नहीं रहेगा, बहुत सारे लोगों का भाग्य बदल जाएगा। ठीक है, और यही वो मौका है। इसके बाद फिर जान जाइए, फिर लंबा खींचेगा। तो हम आप लोगों से ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज UP APO प्रीलिम्स का 8वां टेस्ट हो गया, 9वां 5 दिन बाद होगा, और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी 8वां कंप्लीट हो गया। APO का HGS का हमने रोक दिया है, क्योंकि पहले बैच की टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट पूरी हो गई है। उसमें 3 मैंने मॉडल पेपर जानबूझ के रोक लिया है, और 2 इंग्लिश लैंग्वेज का। ये प्री के बाद या बच्चे जैसा कहेंगे वैसा हम बाद में करवाएंगे, क्योंकि हमने ये भी प्रॉमिस किया है। प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज HGS की चल रही थी, उसमें लोकल के जो पेपर होते हैं माइनर के, उसको 9 से 11 पेपर होंगे। वो जैसे नोटिफिकेशन HGS का आएगा उसके तुरंत बाद, यानी फार्म भर के आप कंप्लीट कीजिए लास्ट डेट को, और हमारे यहाँ 25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 2 महीने एक हद मौका देगा प्री की डेट का, तो हम 25 दिन में अपने 15 पेपर करवा दूँगा लोकल वाले। वो इस समय इसलिए करवाना चाहता हूँ जिससे आप उसी बहाने खूब बढ़िया तैयारी कर लें और एग्ज़ाम हाल में आपको मदद मिल जाए। तो ये HGS के संदर्भ में रही। APO के संदर्भ में ये बात हो गई जो शुरू में हमने करी। J के संदर्भ में भी यही संभावना है कि पहले APO अगर निर्गत करेगा तो ज़्यादा अंतर नहीं लेगा, ये दबाए सीट बैठे हों जो भी हो, ये जुडिशरी भी निकालेगा। हो सकता है नोटिफिकेशन में अगर 24 वाला सेशन नोट रहेगा तो ये लिखा मिलेगा कि 1 जुलाई 2024 को 22 साल कम से कम और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। और अगर 23 के सेशन में यानी नवंबर में ही अध्याचन आ गया और नवंबर में ही विज्ञापन हो गया, नोटिफाइड हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि 1 जनवरी 2023 को इतनी वर्ष का होना चाहिए। अब ये तो नोटिफिकेशन आने पर तय होगा, इस बार आएगा तो क्या होगा, और अगर ये साल क्रॉस कर गया तो निश्चित ही 24 लेगा। तो ये नहीं 24 नहीं लेगा, क्योंकि जुलाई के पहले आने की संभावना है, तो वहाँ भी ये गुंजाइश रहेगी। इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। तो आप लोग तो कर ही रहे हैं। हमारे पढ़ाने लिखाने वाले मुद्दे पर उतना नहीं केंद्रित होते, लेकिन अगर सीट का नाम सुन लें तो खूब देखते हैं आप लोग, पता चलता मुझे। आज की ही वीडियो मैं थंबनेल इस पर लगाऊंगा कि कैडर रिव्यू के लिए करिए प्रार्थना। एक अपॉर्चुनिटी है, हल्के मत लीजिए इसे। ये सब लोगों की प्रार्थना सुनी जाती है, अस्तित्व बोध है, अस्तित्व सुनता है। आप आर्त पुकार तो कीजिए कि हे बाबा बढ़ जाए थोड़ा, तो हम लोगों का बेड़ा पार हो जाए। तो आज की बातें यहीं तक। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, टाइम ज़्यादा हो गया है। कल फिर मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने
साथियों से मैं विदा चाहता हूँ। कल फिर मिलूँगा। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।